राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आप लोगों के लिए। योर लव लाइफ इन द लास्ट 15 डेज ऑफ 2025। इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट 15 डेज बचे हैं इस साल के, उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ये एक पिकअप आइल जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे अप टिल 31 दिसंबर 2025, क्योंकि मैंने वही इंटेंशन सेट करी है, तो एनर्जी 2025 के लिए ही रिलेटेबल रहेगी। इसमें 3 इमेजेस हैं। आपको जो इमेज अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करे, आप उस इमेज को सिलेक्ट करें। वही मैसेजेस आपके लिए होंगे फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ चैनल हो रहा है, तो मैं वो बोल रही हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई रियली वॉन्ट टू थैंक मालिक फॉर ब्लेसिंग ऑल ऑफ अस। मालिक की अपार दया व मेहर हम सब पर बनी हुई है और हमेशा इसी तरह बनी रहे जीवन भर। यही मेरी कामना है। हम सब की दुआएं, हम सब की प्रार्थनाएं मालिक ज़रूर सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे और ज़रूर पूरी करेंगे। ऐसा मुझे चैनल हो रहा है, इसलिए मैं इन एडवांस मालिक का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मालिक की दया की जो धार है बहुत तेज़ी से हम सब पर बह रही है, बहुत तेज़ी से अमृत वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से जैसे डिटॉक्स होते हुए नज़र आने वाले हैं। क्लेंजिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, सफाई, अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड एनीथिंग टॉक्सिक, वो सब दूर होने वाला है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं इस रीडिंग को प्रार्थना के साथ। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami.
पता नहीं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पिक हुई जैसे कुछ लोगों के ऊपर कोई ईवल आई या किसी तरीके की बुरी नज़र किसी ने रखी हुई है। कोई ईवल आई जैसे मुझे नज़र आई। मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, बट जो एनर्जी एकदम से पिक हुई, कुछ लोगों पर किसी ने बुरी नज़र रखी हुई है। देखते हैं क्या आता है। शुरू करते हैं विद पाइल नंबर 1। राधा स्वामी मालिक, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए थीम कार्ड फॉर द लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 15 days। थैंक यू राधा स्वामी। फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो पहला कार्ड आपके लिए आया है फॉर पाइल नंबर 1। जो थीम है आपके लिए 15 दिन का जो थीम आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा थीम है ये। बहुत अच्छी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। ये कार्ड है बी सपोर्टिव। तो जैसे आपसे ये कहा जा रहा है जो लोग मैरिड हैं, सबसे पहले तो मैं उनकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ। आज मेरे हाथ में आप लोगों को ताज्जुब हो रहा होगा, ब्रेसलेट्स नहीं हैं। तो मुझे आज मालिक ने कहा कि उनको क्लेंस करना है, तो मैं उसको क्लेंजिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। और तो इस वजह से मैंने ब्रेसलेट्स अभी नहीं पहने हैं, तो शायद आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे हाथ। एनीवे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैरिड कपल्स जो भी हैं उनके लिए एनर्जी आ रही है। एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, मिलजुल कर साथ रहिए। जैसे हमदम, कुछ ऐसा, जैसे हम के अंदर दम है। मतलब 1 और 1 11 वाली जो एनर्जी मैंने शायद कल ही बताई थी, तो मुझे वो ही आपके लिए बोला जा रहा है कि हम सफ़र, हम साथी, हम दम। हम में जैसे मुट्ठी है, मुट्ठी बनो, एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे के लिए कमज़ोरी मत बनो, एक दूसरे की कमज़ोरी मत बनो, एक दूसरे की ताकत बनो, जैसे ये बोला जा रहा है। कुछ आपके लिए मैसेज है कि मी टाइम अपने पार्टनर को दीजिए, अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। ये मैरिड कपल्स के लिए मैसेज है। जनरली मैसेजेस मैरिड के लिए नहीं आते हैं, बट आज मुझे मैरिड कपल्स के लिए एनर्जी आ रही है, तो मैं वो पिक कर रही हूँ। आपके लिए मुझे आने वाला समय
काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आता हुआ दिख रहा है। अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को क्लैरिटी दीजिए। जैसे आप जो बोलना चाहते हैं बोल दीजिए, कह दीजिए, दिल में मत रखिए। हमें लगता है ना कि चलो फिर कभी, तो वो फिर कभी पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो। तो जो दिल में है उसे कह दो। इनफैक्ट अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुआ करिए। मतलब जो भी मैरिड हैं और जो साथ रहते हैं, चाहे लिव इन में हैं या जैसे भी, मुझे नहीं पता, मतलब जो साथ रहते हैं, तो ऐसा मत सोचा करिए कि अरे क्या तैयार होना है, हो गई हमारी शादी को तो कितने साल हो गए। तो ऐसा मत सोचा करिए। जी लो अपनी ज़िंदगी, जैसे मुझे ये बोल रहे हैं कि जी लो अपनी ज़िंदगी। ये कुछ खुशी के पल हैं, इसको साथ में मिल के बिताओ खुशी से। हम सफ़र, हम साथी। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है कि आपको ड्रेसअप होना है, इवन फॉर मेन। मतलब जो लड़के या जो आदमी, जो जेंटलमैन हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इवन इट्स फॉर यू। जो आपकी वाइफ को या आपके पार्टनर को पसंद है, कोशिश करिए वो करने की। इवन इफ़ इट कम्स टू ड्रेसिंग और मे बी वेरी लिटिल जेस्चर्स, छोटे छोटे जेस्चर्स जो होते हैं ना, कई बार वो इतने याद रहते हैं कि आई नो अब लेटर्स का ज़माना नहीं रहा। मैं तो बहुत पुराने ज़माने की बातें कर रही हूँ, क्योंकि हमारे ज़माने में हम लोग लव लेटर्स एक दूसरे को लिखा करते थे। तो बहुत ही अच्छा एक जैसे जेस्चर होता था। आई रियली डोंट नो आज के ज़माने में लोगों को पसंद भी आता है कि नहीं, या इतना पेशेंस भी है कि नहीं। बट यू कैन इवन राइट अ स्मॉल नोट कि यू नो saying thank you maybe, या whatever you like about your partner। छोटे छोटे जेस्चर्स जो आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो करने में और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ, आपको एक दूसरे के करीब लाने में बहुत मददगार साबित होंगे। आने वाला साल भी मुझे आपके लिए काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। जो लोग मैरिज के बाद कंसेप्शन के लिए दे वांट टू बिकम पेरेंट्स, तो आई सी अ गुड न्यूज़ फॉर यू एज वेल कि नेक्स्ट ईयर विल डेफिनेटली ब्रिंग सम गुड न्यूज़ related to pregnancy. Okay, apart from that, जो लोग एक्चुअली ये जो पाइल है, ये उन लोगों की पाइल है जो रिलेशनशिप में हैं और मतलब मैरिज हो चुकी है और रिलेशन में हैं, या फिर मैरिज नहीं हुई है बट रिलेशन में है और बातचीत हो रही है। बातचीत हो रही है, ये उन लोगों की पाइल है। इसमें नो कांटेक्ट वाले कोई भी नहीं है इस पाइल में। अगर आपने गलत पाइल सेलेक्ट करी है तो आप दूसरी पाइल देखें, क्योंकि ये उन लोगों की पाइल है जो रिलेशन में हैं और बात हो रही है, या फिर जो मैरिड हैं उनकी पाइल है ये। तो इसमें वो लोग नहीं हैं जो रिलेशन में हैं या शादी हो गई है बट नो कांटेक्ट है, ये वो उनकी पाइल नहीं है। ठीक है, तो ये मैसेजेस उन लोगों के लिए भी हैं जो रिलेशन में हैं और बातचीत हो रही है। तो एक दूसरे के लिए सहारा बनिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे के लिए जेस्चर्स
एनीथिंग, मतलब मुझे यहाँ पर अच्छा टाइम आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। पता नहीं मेरा थ्रोट चक्र एकदम से क्यों गड़बड़ हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी फीलिंग्स को या तो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या ऑन एंड ऑफ कभी कभी आप नाराज़गी शो कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मे बी कई बार मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये टाइम निकल जाएगा, है ना। बट बी सपोर्टिव। आने वाला जो समय है ये आपके लिए एक न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी है। ओके, लेट्स सी मोर। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ में फॉर द नेक्स्ट 15 डेज क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। I just need 1 card. Oh God, उछल के सामने आया। माय गुडनेस, दिस इज ऑसम। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। क्या वो था, उछल के जैसे कहते हैं ना। और ये कार्ड भी देखिए कैसा है, हॉस्टिलिटीज़। मतलब आपका जो पार्टनर है या आप, अगर दोनों में से कोई भी एक जना स्टैंड नहीं ले रहा है दूसरे के लिए, तो मुझे ये, या तो आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है या आप उसके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। और बहुत तेज़ी से, अचानक से, जैसे कुछ परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज अचानक, और मतलब बड़ी तेज़ी से होगा ये, उछल के यहाँ बिल्कुल सीधा यहाँ आया है। तो और ये शनि महाराज की एनर्जी है, तो जैसे शनि देव की ब्लेसिंग्स आपको अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेंगी, जैसे कर्मों का फल आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से है 11 नंबर, कॉर्नोकोपिया, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, मास्टर नंबर, डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर लव लाइफ, रेनबो ब्लेसिंग्स इन योर लव लाइफ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। मैं यहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। आप क्या बताना चाहेंगे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए, उनकी लव लाइफ फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। सेडक्शन, ओके, पैराडाइज, यहाँ से भी अबंडेंस आया है, 2 बार अबंडेंस आ गया। इनफैक्ट यहाँ तो मेन थीम ही आपका अबंडेंस दिख रहा है मुझे तो। ओके, व्हाट एल्स। मतलब ये जो रिलेशन है ना, ये प्रॉस्पर करता हुआ दिख रहा है, आगे जाता हुआ दिख रहा है। पैराडाइज मतलब जन्नत। तो ये एनर्जी जो है ये ग्रो करती हुई दिख रही है। शुरुआत भले ही इसकी अबंडेंस, सॉरी,
सिडक्शन से हुई हो, कुछ अट्रैक्शन, कुछ इस तरीके का टेम्पटेशन, उस टाइप का आपको एनर्जी पिक हुई हो, स्टार्टिंग में ऐसा लगा हो। बट ये बेसिकली आगे बढ़ेगा, ये रिलेशन ग्रो करेगा, इस रिलेशन में अबंडेंस आएगी। आप दोनों फलते फूलते नज़र आ रहे हैं मुझे। फिनिक्स राइजिंग, ऑफ कोर्स। ये रिलेशन अगर मेरे हाथ कितने काँप रहे हैं। ये रिलेशन जो है अगर किसी बुरे दौर से गुज़र रहा है तो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी फॉर अ न्यू डॉन। आपके लिए एक नई सुबह मुझे आरंभ होती हुई दिख रही है। रिन्यूअल की एनर्जी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया है आपके साथ वापस। ओके। सन ग्लासेस, जब हम धूप में होते हैं ना तो हम सन ग्लासेस को पहन लेते हैं, तो कई बार उससे ना चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि सन ग्लासेस पहन रखे हैं, वो उसमें थोड़ा सा क्लियर विजन नहीं आता है ना, तो विजन थोड़ा सा डल हो जाता है, जिससे आँखों में चुभन ना हो, मगर उससे क्लैरिटी भी कम हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि सन ग्लासेस उतार के अगर आप देखेंगे, या कहने का मतलब ये है कि अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, देखने के नज़रिए को चेंज करेंगे तो सब अच्छा ही दिखेगा। इसको कहने का मतलब ये है। लास्ट कार्ड, वन लास्ट कार्ड। नॉट इनफ, ये नहीं कार्ड आना चाहता। दो, हीलिंग द हार्ट। मैंने कहा ना ये रिश्ता जुड़ेगा, जुड़ने की एनर्जी है, बार बार में मुझे वही एनर्जी पिक हो रही थी। पोकर फेस, हो सकता है कि आपको ऐसा लगा हो कि ये इंसान जो है आपके साथ किसी तरीके का छल, किसी तरीके का बिट्रेयल ना कर दे, इस वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या ज़्यादा आपको लग रहा है कि पता नहीं कहीं फिर से मुझे धोखा ना मिल जाए, तो इसलिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन में दे रख रहे हैं। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़माना भी बहुत ख़राब हो गया है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि एक बार रिस्क लेने के लिए मालिक आपसे कह रहे हैं कि आप रिस्क ले सकते हो, ये मतलब आपको कहा जा रहा है। और कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बॉटम की एनर्जी है लव कॉल, तो मैसेज कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। मालिक यहाँ से प्लीज़ मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। पाथवे, अगेन कर्मा, लंबी दूरी की यात्रा। आप दोनों का जो स्पिरिचुअल पर्पस है ना, दूर तक जाएगा ये रिश्ता, ग्रोथ, और धीरे धीरे आपको ट्रांसफॉर्म, आपको और आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करता चलेगा। मतलब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज, मतलब ये जो रिश्ता आपका बनाया गया है ना, मतलब जो आपका ये रिश्ता जुड़ा है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल कॉज है, क्योंकि आपकी जो सोल जर्नी है, आप एक दूसरे को की स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक होंगे, इसलिए आपका रिश्ता जुड़ा है। आप दूसरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे, तो ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म करता चलेगा आपको और उनको भी, जो भी आपके पार्टनर हैं, और आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी।
ये दिख रहा है मुझे, पाथवे, रास्ता। एंड बॉटम से एनर्जी है गिफ्ट। तो ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए जैसे ब्लेसिंग है। जैसे आपको अगेन 17 नंबर, शनि देव की एनर्जी यहाँ 3 बार आ गई। यहाँ 26 है, यहाँ 35 है और यहाँ 17 है। तो जैसे शनि देव कर्मों का फल देते हैं, मैंने अभी आपको बोला ही था, तो इट इज़ अ रिवॉर्ड, इट्स अ गिफ्ट। ये एनर्जी इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज गाइड करें फॉर पाइल। ओह ओह शिट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट गाइस, सो सॉरी। हे मालिक, ऐसा क्यों हुआ? पहले मैं इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँ। मालिक ऐसा क्यों हुआ? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसा क्यों हुआ मालिक? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। एंड ऑफ अ सिचुएशन। जैसे वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो मुझे वो सुनाई दे रहा है। तो इसलिए आपने अपने आप को एक इसमें केज में बंद कर लिया है और आपको घुटन हो रही है, पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बाहर निकलो, कम आउट। और आप खुद नहीं आएंगे तो आपको ईश्वर खुद ही बाहर निकाल देंगे इस पिंजरे से। एंड जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन। मैंने अभी यही बोला था कि ईश्वर खुद ही बाहर निकाल देंगे। और इसके लिए मालिक ने, मतलब आई एम सो सॉरी मालिक, मतलब आपने आप मुझे वैसे ही बता देते मालिक, मैं समझ जाती। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो भी कुछ है ना, ये समाप्त हो रहा है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, स्टकनेस है, घुटन है, ये सब समाप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये। और ये फाइनल आपके लिए जजमेंट है ईश्वर की तरफ से। ये फाइनल जजमेंट है, डेक्लरेशन। थैंक यू मालिक, थैंक यू। आई एम सो सॉरी। ओके, 1 कार्ड फ्रॉम हियर। कीप एन ओपन माइंड। अपना दिमाग थोड़ा खोलो खोलो, ये कहा जा रहा है। दिमाग को थोड़ा ओपन अप करो। वर्थ वेटिंग फॉर। ये रिलेशन जो है आगे जाएगा, इसलिए अगर वेट भी करना पड़े तो वेट करो। फ्री योर सेल्फ। मैंने कहा ना निकलो बाहर, मुझे मैसेज चैनल हुआ है। उस पिंजरे से बाहर निकलो, घुटन हो रही है वहाँ पर, निकलो वहाँ से बाहर, जैसे ये कहा जा रहा है। या तो खुद निकल जाओ, नहीं तो ईश्वर निकाल देंगे। एंड दिस कुड बी द वन। तो आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, मिल चुके हैं आप इससे। चलिए टैरो से देखते हैं, यहाँ से कोई क्लैरिफिकेशन मुझे वैसे तो नहीं लगा कि लेना चाहिए। Malik, any card that you wish to give for pile number 1? कुछ ऐसा जो no help here, ruins and hit the road.
आपको ऐसा लग रहा था जिस पर्सन से आपकी दोस्ती हुई और रिश्ता आपका जुड़ा या जो भी, आपको लगा कि ये भी बदल गया है या बदल चुकी है या वटेवर, और इसके साथ भी फाइनली चैप्टर ओवर हो गया है। और ये भी मुझे रुइन करने के लिए आया था या आई थी, और आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे जो है आगे ही मूव ऑन कर लेना चाहिए, मतलब इस पर्सन से। बट आपको ये कहा जा रहा है, मालिक इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज़, प्लीज़ क्लैरिफाई। आगे सेलिब्रेशन है, यूनियन है, तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है। रुको, ठहरो, बिकॉज देर इज सेलिब्रेशन। बहुत ही क्लियर मैसेज है। टैरो से देखते हैं। मलिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द नेक्स्ट 15 days फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। नेक्स्ट 15 days में क्या होने जा रहा है फॉर पाइल नंबर 1? नेक्स्ट 15 days में द हैंगमैन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विद द वर्ल्ड। तो इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, इस स्टक सिचुएशन से, इस टॉपसी टर्वी सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स विथ 4 of wands। ये रिश्ता आगे जुड़ेगा, ग्रो करेगा। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लिव इन रिलेशन है। जजमेंट, 4 of Pentacles, 6 of Cups। आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसके साथ ठहरना पड़ेगा। और ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए, दैट यू हैव टू स्टे विद दिस पर्सन बिकॉज योर कर्मा इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो आपको ठहरना पड़ेगा, इसी के साथ ठहरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो इस पर्सन के साथ अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि अभी इसी पर्सन के साथ आपको कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा। व्हाट एल्स? 8 of Pentacles, कर्मा का ही बात हो रही है, कर्मा का कार्ड आ गया। 7 of Cups, इस इल्यूजन से बाहर आइए और आगे बढ़िए इस पर्सन के साथ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद 2 of Cups, ये पर्सन आपको आगे तक पहुंचाएगा, आपको ये पर्सन आगे लेके जाएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को हर तरह से ग्रोथ में हेल्प करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ 6 of स्वॉर्ड्स, 6 की एनर्जी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ पर। यहाँ 6 of कप्स भी आया है। हो सकता है कि आपका जो आने वाला साल का पर्सनल ईयर है वो 6 पर आ रहा हो, आप दोनों में से किसी एक का, जो अबंडेंस की एनर्जी को दर्शाता है। लव, 6 नंबर शुक्र का ग्रह है, अबंडेंस है। वीनस इज लव, इज ब्यूटी, इज रोमांस, इज अबंडेंस, इज ग्रोथ, everything, I mean materialistic gain, travel,
मुझे लोकेशन शिफ्ट होती हुई भी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ दिख रहा है। मतलब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, में बी लिव इन में भी आजकल कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, या तो वैसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट, या मे बी रजिस्टर्ड मैरिज, या मे बी आप घर लेंगे तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करेंगे, कुछ ऐसा दिख रहा है। किसी तरीके का शिफ्ट रिलेटेड टू, मतलब घर चेंज हो सकता है, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। कुछ लोगों के लिए आप लोग दोनों एक अलग जगह मूव करेंगे, ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। और कुछ लोगों के लिए, मतलब ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए लीगल कुछ आप साइन करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, विद एस ऑफ वॉन्ड्स। इससे दूर मत भागो, ये तुम्हारे जीवन में ग्रोथ लेकर आएगा या आएगी। ये तुम्हारे जीवन में आया ही इसलिए है कि तुम्हारे को ग्रोथ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ देगा, देगा या देगी। इससे दूर मत भागो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords with Hierophant. I see a lot of स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो मैंने बोला ही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। तो कन्फ्यूजन में मत रहो, ऐसा मत सोचो कि इसने पैसों की वजह से ये अपनी पावर का दम पे, मतलब मुझे कुछ कर सकता है या ऐसा कुछ भी, या मेरी कुछ मतलब मनी के थ्रू हेल्प कर रहा है, तो या मेरे ऊपर पैसे लुटा रहा है, तो ये मुझे, मतलब उसको गलत सेंस में मत लो, ठीक है। ये एनर्जी है। और बॉटम से हर्मिट की एनर्जी है, जो मैंने आपको कहा था कि आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक होंगे। तो यहाँ पर मुझे एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके गुरु की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके लिए डिवाइन मैसेज है ये कि आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा, मतलब इस पर्सन के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा। ओके, फाइनल गाइडेंस, क्योंकि टाइमिंग 15 दिन है ही ऑलरेडी, तो उसके लिए देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं 15 दिन तक अब लव रीडिंग नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मैंने 15 दिन की एनर्जी निकाल दी है। तो अब नए साल पे लव रीडिंग करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। वेलिएंट करेज, विक्ट्री की एनर्जी है। ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा, आगे बढ़ो, टेक एक्शन, आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, डरो मत। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, मतलब मैंने अभी आप इतनी देर से मैं यही बोल रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे, आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक होंगे। वन लास्ट कार्ड मालिक, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना कि आप लोग बार बार में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता रहेगा, तो ये वही एनर्जी है। तो ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने ही आया है ये पर्सन। फार अवे प्लेसेस, मुझे चेंज ऑफ प्लेस नज़र आ रहा है। गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन, चेंज ऑफ प्लेस।
बहुत अच्छी एनर्जी है। इस एनर्जी को क्लेम करें 8.08 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज या लास्ट 15 डेज ऑफ 2025 आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। थैंक यू। मुझे बहुत सारा पैशन नज़र आ रहा है, बहुत सारी फायर, लॉट ऑफ पैशन। लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 अ थीम कार्ड फॉर द नेक्स्ट 15 डेज in their love life. Thank you. तो आपके लिए है रिसीव विद लव एंड अप्रिसिएशन। ये आपका थीम है। यहाँ पर जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जैसे किसी को समहाउ जो मुझे एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ वो ये है कि जो भी लोग सिंगल हैं, जो शादी के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, रिश्ता रिलेशन में आना चाहते हैं, लिव इन में आना चाहते हैं, रिलेशन में आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है डिवाइन की तरफ से। उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है आपको, ये आपको कहा जा रहा है। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। और अभी 15 डेज जो हैं उसमें आपको कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आएंगी। डिवाइन आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे जिससे कि आपको ये समझ आ जाएगा कि वाकई में ये पर्सन डिवाइन ने भेजा है। आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स उड़ती हुई नज़र आएंगी। बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड एक साथ उड़ता हुआ नज़र आएगा। पहला साइन। और वो बर्ड्स जो हैं वो राइट टू लेफ्ट, मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट में जाती हुई नज़र आएंगी। ठीक है। दूसरा, आपको मोरपंख नज़र आ सकता है या मिल सकता है गिरा हुआ ज़मीन पे, मोर का पंख। या फिर आपको एक ऐसी, मतलब ऐसी पत्तियां पेड़ों की जो एक तरफ से मुरझा गई हैं पर एक तरफ से ग्रीन है, ऐसी पत्तियां नज़र आ सकती हैं जो गिरने वाली हैं, पेड़ पर लगी हुई हैं पर एक तरफ से मुरझा गई हैं पर अभी दूसरी तरफ से ग्रीन है, तो वो अभी मुरझाई नहीं है। ऐसी पत्तियां आपको पेड़ों पे नज़र आ सकती हैं। ये तीसरा साइन है। चौथा, आपको फेदर मिलेगा गिरा हुआ, वो कोई भी कलर का हो सकता है, फेदर मिलेगा, ज़मीन पे गिरा हुआ मिल जाएगा। आपको स्नोफ्लेक्स रील्स वगैरह में या कहीं पर या अचानक से आपको ड्रीम्स में स्नोफ्लेक्स नज़र आ सकते हैं। इसके हाथ में है ये, जैसे ये स्नोफ्लेक है, देख लीजिए इसको गौर से। इस टाइप की इमेज आपको
ड्रीम्स में नज़र आएगी। उसके अलावा कानों के ईयरिंग्स, हो सकता है कि आपका एक कान का ईयरिंग जो है मिसप्लेस हो जाए। स्टड अगर मैं बोलूँ तो, मतलब ईयर स्टड, जो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ स्टड। मतलब एक तो होती है लटकन, झुमके, वो नहीं, मतलब कोई स्टड या कुछ। तो उसमें एक आपका पेयर, जैसे दो होते हैं तो एक कान का मिल नहीं रहा, ऐसा ऐसा पॉसिबल है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ कुछ आपको, या समुंदर बहुत ज़्यादा डीप डीप ब्लू या ब्लैक, ऑलमोस्ट लाइक ब्लूइश ब्लैक समुंदर आपको रील्स में नज़र आ सकता है या ड्रीम्स में। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं। या फिर आपको 34, 43, 12, 21, 14, 41, 13, 31, 1.01, 11.01, 7.7, 7.07, ये नंबर्स आपको 10.01 आपको नज़र आएंगे। मिररिंग नंबर्स ज़्यादा नज़र आएंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बोले, बट बाकी के भी आ सकते हैं। और तो ये कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेंगी डिवाइन की तरफ से। और ये पाइल समहाउ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, अच्छा रोज़ भी नज़र आ सकता है। और वो रोज़ का जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ना, देसी एक तो गुलाब होते हैं और एक विदेशी गुलाब होते हैं। तो जो विदेशी गुलाब हैं उसमें भी बड़े हाइब्रिड कलर्स आजकल आने लगे हैं, बड़ा अनयूजुअल कलर, मिक्स्ड, जैसे मिक्स्ड होता है ना, तो कुछ ऐसा कलर जो आपने कभी देखा ना हो, कुछ इस टाइप का ऐसा रोज़ या तो आपको ड्रीम्स में दिखेगा या फिर आपको एक्चुअली में भी दिख सकता है। मतलब आप जाएं या नर्सरी में या कुछ लेने जाएं या कुछ, तो आपको नज़र आ सकता है। ग्रीन कलर की बहुत एनर्जी आ रही है समहाउ। ग्रीन, ग्रीन कलर का रोज़ या ग्रीनिश ब्लू, ग्रीन विद ब्लू मिक्स, इस टाइप का रोज़ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ साइंस हैं जो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये मुझे जनरल, मतलब जहाँ तक मैं अभी एनर्जी पिक कर पाई हूँ, मुझे सिंगल्स की एनर्जी आ रही है। देखते हैं और क्या आता है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 15 डेज इन देयर लव लाइफ, कैसे रहेंगे। राधा स्वामी, जस्ट वन कार्ड। थैंक यू। मैन होल्डिंग अ हार्ट विथ एंजल ऑफ बैलेंस। कोई न्यू पर्सन है, मैं यही बोल रही थी, न्यू पर्सन है। ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, आएगा या आएगी। न्यू पर्सन है। देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है।
मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। कार्मिक रिलेशनशिप, ओके। इसके साथ आपका रिश्ता इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आपका कर्मा इसके साथ आपको इस जन्म में कर्मा पूरा करना है, इसलिए आपका रिश्ता इससे जुड़ेगा। पिक्चर्स, हो सकता है कि रिश्ता आपका पेरेंट्स फैमिली की तरफ से आए और आपको कई सारी फ़ोटोज़ दिखाई जाएं, उसमें से आप इसको सिलेक्ट करें, ऐसा पॉसिबल है। या फिर इसको फ़ोटो खींचने का बहुत शौक़ है, फोटोग्राफी का, या अपनी खुद की फ़ोटोज़ खिंचवाने का बहुत शौक़ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। ट्विन फ्लेम, ये पर्सन जो है इसके साथ आपका रिश्ता इसलिए जुड़ेगा क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ एक दूसरे के साथ ही हो पाएगी, ये रीज़न है आपके जुड़ने का। कैमरा, मैंने अभी जस्ट बोला ही था, इस पर्सन को हो सकता है कि या तो फोटोग्राफी का शौक़ है या फिर ये बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़, जैसे होता है ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, या खुद की फ़ोटो खींचने का, खुद खिंचवाने का, या पिक्चर्स लेने का इसको शौक़ है, कैप्चर करना मोमेंट्स में, एल्बम्स, पिक्चर्स, तो उस टाइप का नज़र आ रहा है। काफ़ी डे ड्रीमिंग करता होगा ये पर्सन। असेंडिंग, आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल असेंशन में कारगर सिद्ध होंगे। सोल असेंशन, पोकर फेस, आपसे कहा जा रहा है आप रिस्क ले सकते हैं इसके साथ, मतलब आगे बढ़ सकते हैं। वन लास्ट कार्ड, एनी अदर कार्ड, ओके, और कोई कार्ड नहीं आना चाहता है, ठीक है। व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2? कॉफिन, इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है, कोई रिलेशन, या आप दोनों की लाइफ में किसी तरीके की एंडिंग, कोई रिलेशनशिप्स एंड हुए हैं और फिर आप मिलेंगे इससे। सडन वेल्थ, हो सकता है कि ये शेयर मार्केट वगैरह में इंट्रा डे या इस टाइप का जो होता है ना, सडन वेल्थ, स्टॉक मार्केट वगैरह में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हो, मतलब इसको पसंद हो ये करना, ये इसका एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा है मुझे इस पर्सन का। ये भी एक आपके लिए साइन हो सकता है। आपको 777 नंबर भी दिख सकता है, 777। ओके, आपको मिररिंग नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, 34, 43 बहुत ज़्यादा दिख सकता है।
कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये पर्सन जो है, इसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा चुका है। तो ये आपकी लाइफ में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। लड़के हों या लड़की हों, कोई भी हो सकता है। ओके, एनी मैसेज फ्रॉम हियर फॉर पाइल नंबर 2? फॉर पाइल नंबर 2, स्पार्क। पैशन, मैंने पैशन की बात करी थी स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहा है। इस पर्सन में बहुत पैशन होगा, लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन, फायर। ये एरीज, लियो, सैज हो सकता है। एरीज या फिर इसका जो, या फिर ये मंगल ग्रह इसका बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। मंगल की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब इसके चार्ट में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्लैनेट अगर कोई होगा तो वो मंगल होगा। उसको जिम विम और फिटनेस फ्रीक और ये सब फिज़िकल एडवेंचर और ट्रैकिंग और हाइकिंग और मतलब जो इस टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं ना, वो उसका भी बहुत क्रेज़ होगा। क्रेज़ी टाइप का होगा ये, मतलब जैसे होता है ना स्काई डाइविंग, ऐसे ऐसे एडवेंचर जो मतलब रिस्की एडवेंचर्स का शौक होगा। फॉलो दैट कार, इसको बहुत ज़्यादा ये रहता होगा जब ये ड्राइव करता होगा ना, तो इसको ऐसा लगता होगा कि जैसे इसको कोई ओवरटेक ना कर ले। मतलब अगर इसको कोई ओवरटेक करने की कोशिश भी करेगा ना, तो ये उसके तेज़ी से चला के उसके आगे निकलने की कोशिश करेगा। इसकी ये एनर्जी भी होगी। ये भी एक इसके लिए निकल के आ रहा है। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। कौन है ये पर्सन? एस ऑफ स्वॉर्ड्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं आप इस पर्सन से, ऐसी एनर्जी आ रही है। मैट्रिमोनियल साइट वगैरह पे अगर आपने अपना प्रोफाइल बना रखा है तो वहाँ मिल सकते हैं, या आपके कोई नियर एंड डियर वंस के थ्रू रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। व्हाट एल्स? एस ऑफ कप्स विथ क्वीन ऑफ कप्स। फ्रेश न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू एनर्जी। ये न्यू लोगों की पाइल है, सिंगल्स, न्यू। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको पहले बिट्रेयल मिल चुका है, आपको भी मिल चुका है, और अब आप लोग सिंगल हैं और इसीलिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकाल देगा। द एम्प्रेस, शादी होगी इसके साथ। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है आपको कंफ्यूजन रहे बट बाद में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है। टेम्परेंस, ये पर्सन आपको काफ़ी हीलिंग प्रोवाइड करेगा, काफ़ी जैसे दुखों पे मरहम लगाने वाला पर्सन होता है ना, कुछ ऐसा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है जैसे ये आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसने नहीं देगा, बचा के ले आएगा वहाँ से। मतलब आप अगर कहीं किसी से भिड़ गए फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे वहाँ से बचा के ये पर्सन आपको ले आएगा। होता है ना कई बार। या अगर जैसे आपकी शादी हो गई
और आप नाराज़ हो गए और आपने इससे लड़ाई कर ली, तो यही पर्सन आएगा आपके पास में आपको मनाने के लिए। आप इसके पास नहीं जाते हुए दिख रहे मुझे, आप इसके ऊपर हावी रहोगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, बट ये पर्सन ही आएगा माफ़ी मांगने, चाहे इसकी गलती हो चाहे नहीं हो। टावर विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप अचानक से प्लान करें शादी, ऑल ऑफ अ सडन आपका प्लान बने कि हाँ चलो कर लेते हैं शादी। एनी अदर कार्ड? डेविल विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्सेस्ड हो जाएगा ये आपसे, मतलब जैसे होता है ना कि मैं तो रह ही नहीं सकता तुम्हारे बिना, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो ये डिसीजन ले लेगा कि नहीं मुझे तो करनी है शादी, अभी करनी है। एनी अदर कार्ड? ये एनर्जी है इस पर्सन की। ये आपसे दूर नहीं जा पाएगा। तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी पास में कोई न्यू पर्सन की एनर्जी मैंने बता दी है। वो ये पर्सन लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, तो ये आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, स्टेइंग फोकस्ड। तो ईश्वर आपको जो साइन दे रहे हैं उसके लिए फोकस बना के रखिए। आपको बाकायदा साइंस बहुत ही क्लियरली दिखेंगे। डेजर्ट पैसेज, ट्रेड केयरफुली, देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। तो ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत खास सोच रखा है। कोई डिवाइन प्लान है जिस पे आपको अब चलने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। एनी अदर कार्ड? ओके, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। तो कुछ जो अगला फुल मून आ रहा है, इस न्यू मून से, ये जो न्यू मून अभी आ रहा है, इस न्यू मून से अगले फुल मून के बीच में कुछ आप दोनों के बीच में होता हुआ रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से है वास्ट विस्टाज, एक्सपैंड योर होराइजन। इसके साथ आपकी जर्नी मतलब शादी होती हुई दिख रही है। इस रीडिंग को क्लेम करें 3443 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ या लास्ट 15 डेज़ कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, लव लाइफ इन द लास्ट 15 डेज ऑफ 2025। थीम कार्ड, थीम कार्ड, थैंक यू। आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। यू आर दी ओनली पाइल जिसके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, सो पहला कार्ड है रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये वो पाइल है ये उन लोगों की पाइल है जो नो कांटेक्ट, सेपरेशन, डिवोर्स, या मतलब ये वो लोग हैं
जिनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, सेपरेशन में चल रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में हैं, ये वो लोग हैं। तो आप ओवर एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, ओवर थिंकिंग करते करते, सोचते सोचते, बट स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, खुशी नहीं मिल पा रही है, जैसे सुकून नहीं मिल पा रहा है, अंतर मन का सुकून मिसिंग है, जिसकी वजह से आपका कोई काम आप ठीक से कर नहीं पा रहे हैं। मतलब एनर्जी ऐसी आ रही है कि जैसे आप सो ही नहीं पा रहे हैं, तो हर समय आपको थकान महसूस होती होगी, हेल्थ इश्यूज बहुत रहते होंगे, हेडेक, माइग्रेन, स्लीप डिसऑर्डर, या एनी काइंड ऑफ इमोशनल हार्ट ब्रेक, मूड स्विंग्स, मन ना लगना। ओके, और नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए, चूज लव। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और मेरी पहली जो नज़र इस कार्ड पे जो गई है, उसमें मुझे वेडिंग नज़र आ रही है, शादी। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, जैसे कोई डेस्टिनेशन वेडिंग, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और ये ब्लू कलर की बटरफ्लाई जैसे बहुत ही आई कैचिंग है। यहाँ पर बहुत कुछ आई कैचिंग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को देखते रहो। यहाँ पर जैसे बहुत सारी, जैसे शादी की डेस्टिनेशन वेडिंग का कोई जगह सेलेक्ट करी है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जो लड़कियाँ डांस कर रही हैं, कुछ हैं जो मैरिड कपल, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम तो अलग डांस कर रहे हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन अलग डांस कर रहे हैं, और उनके फैमिली मेम्बर्स आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोग अलग से बैठे हैं, रूम्स, अलग अलग जो रूम्स होते हैं ना, उसमें कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं जैसे थक गए। कुछ लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही स्ट्रॉल कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है, ये बहुत ही मेस्मराइजिंग जैसे कहना चाहिए ना। कई बार जैसे हम अपनी शादी की फ़ोटोज़ नहीं देखते हैं कि मतलब जैसे पन्ने पलट के, तो कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है, उसी में खो जाते हैं। फिर वो जो पिक्चर्स होती हैं ना, उसी में खो जाते हैं। तो वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ऐसा मन कर रहा है कि बस इसी को देखते रहो। तो ये उन लोगों की पाइल है, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी शादी हो गई है या आपकी शादी नहीं हुई है, बट आपका सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट जोन में हैं आप, ये उन लोगों की पाइल है। ये वो लोग हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है सबसे पहला तो ये कि आपके लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। दूसरी चीज़, चूज़ लव, और लव आपको मिलेगा। ये प्यार जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि इसका जो नंबर है ये है 21, और 21 नंबर जो है वो कंप्लीशन को दिखाता है, वर्ल्ड की एनर्जी लेकर आया है ये। वर्ल्ड मतलब एक साइकिल चल रही थी आपके जीवन में, एक कार्मिक साइकिल जिसका चैप्टर क्लोज हो गया है, और अब एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू, जिसमें ये इतने सारा जो सेलिब्रेशन मैंने अभी डिस्क्राइब करा है, वो सेलिब्रेशन आपके लिए आपकी लव लाइफ में आ रहा है। तो बी रेडी। और इसका क्या नंबर है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तीनों की पाइल्स आ गई,
नो सिंगल वालों के लिए भी आ गया, तो अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मैम हमारे सिंगल की रीडिंग नहीं हुई है। मैरिड के लिए भी आ गया कि भाई हमारे मैरिड वालों की रीडिंग नहीं हुई है, वो उनके लिए भी आ गया। और जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी आ गया। जो नो कांटेक्ट और इसमें है, सेपरेशन में, उनके लिए ये रीडिंग है जो मैं अब कर रही हूँ। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3। राधा स्वामी। अब मैं 15 दिन की एनर्जी निकाल रही हूँ, तो 15 दिन के बाद ही रीडिंग होएगी लव की। मुझे मत कहना कि वापस से लव रीडिंग करो। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफायल, हीलिंग आ रही है। अभी मैंने क्या बोला था, एंडिंग। ये जो तूफान आया हुआ है ना, सुनामी, ये ख़त्म हो गया है, ओवर हो गया ये। तो अब आपके लिए हीलिंग आ रही है। ये 11 नंबर है, ये 10 है और ये 11 है, तो हीलिंग आ रही है आपके लिए। अपनी लव लाइफ में आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? राधा स्वामी। इस फाइल के नेक्स्ट 15 डेज कैसे जाने वाले हैं मालिक? शिप। कोई लौट के आ रहा है। जो चला गया था वो लौट आ रहा है। लड़का हो या लड़की, मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ। या तो वो लौट के आएगा, या तो फिर फ़ोन आएगा, या तो कोई मैसेज आएगा, या उसकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। द स्नेक। ओल्ड स्कूल। जो भी आदमी या और मतलब जो भी पर्सन आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, वो पर्सन जो है उसकी लाइफ में रिन्यूअल आता हुआ दिख रहा है। वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। स्नेक जो है वो अपनी स्किन को छोड़ देता है जब वो पुरानी हो जाती है, और फिर न्यू स्किन आती है, तो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो वो अपनी पुरानी स्किन को छोड़ रहा है। पुराने घाव, पुराने जो भी कुछ उसके साथ बुरा हुआ है, वो सब विल बी गॉन, इज़ गोइंग टू लीव। और उसको आपके साथ जो टाइम, आपके साथ जो उसने स्पेंड किया था, जो मैं कह रही थी ना ये वाली कि बार बार इसी को देखते रहो, मेमोरी, नॉस्टैल्जिया, कुछ वो नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स जो आपके साथ उसने बिताए हैं, वो उसको याद आने शुरू होंगे। और बार बार वो थिंकिंग स्टार्ट होगी, ओवर थिंकिंग, मतलब वो बार बार आपके बारे में सोचेगा इन 15 दिनों में। क्यूपिड एरो, हैव फेथ, लव इज कमिंग। कितना क्लियर मैसेज है। आपका प्यार आप ही के पास आएगा। उसको आईना दिखाया जा रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। ये उसकी एनर्जी है। ये उसको आईना दिखाया जा रहा है कि तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू मेस्ड अप, यू हैव मेस्ड अप योर लाइफ। द बटरफ्लाई एंड शॉक, सडन चेंज, मेटामॉर्फोसिस, ट्रांसफॉर्मेशन,
अचानक से जैसे सब कुछ चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन सडन बाय द एंड ऑफ ये, क्योंकि लास्ट कार्ड है तो जाते जाते 2025 आपको बहुत ही अच्छी कोई गुड न्यूज़ आपके लिए, उसके लिए शॉकिंग हो सकता है बट आपके लिए बहुत अच्छा होगा. इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज लाइफ, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, और वो एंड में जाकर आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, एंड ऑफ दिसंबर. फॉर पाइल नंबर 3, सडन वेल्थ. आपको 777 नंबर बहुत दिख सकता है, 1111 नंबर बहुत दिख सकता है, 1221 नंबर बहुत दिख सकता है, 10.01 या 1010 या 1011. मालिक इस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज. कंसर्न. इस पर्सन की एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, इसको पैसे में अचानक लॉस होगा, अचानक सडन, जिसकी वजह से ये मतलब बहुत हिल जाएगा. इट विल बी अ शॉक स्टेटमेंट. चेंज, बॉटम की एनर्जी है चेंज. ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मालिक कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, तो चेंज आएगा. और वो इसलिए होगा क्योंकि मतलब इसको इतनी बुरी तरीके से इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा कि ये परेशान हो जाएगा. इसका पैसा एकदम डूबेगा. वन कार्ड फ्रॉम हियर. थैंक यू. दिस कुड बी द वन. आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, मिल चुके हैं, शादी हो चुकी है या रिलेशन में है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. पहले तो सेल्फ लव सीख लो, उसके बाद रिकन्सिलिएशन भी हो जाएगा. ये कार्ड किसी और पाइल में नहीं आया, आप ही की पाइल में आया है, तो रिकन्सिलिएशन होकर ही रहेगा. ओके. मैसेजेस फ्रॉम दिस फॉर पाइल नंबर 3. लक आपको फेवर करेगा, फिक्र मत करिए. लक विल फेवर यू. ओके. फॉर पाइल नंबर 3, next 15 days in their love life. 9 of Wands. With 9 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. हर्मिट. अगर इसने आपको ब्लॉक कर रखा है, सेल्फ रियलाइजेशन इसको होता हुआ नज़र आ रहा है. इसको रियलाइज़ होगी अपनी मिस्टेक, इसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करवाई जाएंगी और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन के मोड में जाएगा. मतलब यहाँ मिरर आया है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन. बहुत ज़्यादा सोचेगा कि क्या मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ करी हैं, मैंने अपनी लाइफ को ही मिस कर दिया. 5 ऑफ कप्स. उदासी, हताशा, निराशा इस एनर्जी में है होगा ये पर्सन. किंग ऑफ वैंस. और ये इसकी ख्वाहिश है कि मैं क्या बनना चाहता था और मैं क्या बन गया.
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो कैसे कार्ड आ रहे हैं। इसको रियलाइज़ करवाया जाएगा कि तुमने जब धोखा दिया तब तुमने नहीं सोचा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अब तुम इस बारे में बात कर रहे हो कि मैं क्या बनना चाहता था और क्या बन गया। ये सब इसको रियलाइज़ करवाया जाएगा कि तुमने धोखा दिया, इसलिए तुम ये नहीं बन पाए जो तुम बनना चाहते थे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, अचानक से कुछ एंड होगा इसके जीवन में। अचानक से किसी तरीके का लॉस, मेजर लॉस, मेजर कुछ मेजर लॉस होगा जो तबाह हो जाएगा। ये ब्रूटली ब्रूटली तबाह होने की एनर्जी आ रही है और ये अभी हो जाएगा, क्योंकि ये 15 दिन की एनर्जी है तो इसी 15 दिन में होगा ये। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो दोनों की दिशा फर्क है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इस दिशा में जा रहा है और फिर है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइट, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स वापस आएगा, विल कम बैक। दोनों की दिशा फर्क है। भाग के गया था, लड़ाई करके वापस बुद्धू लौट के घर आएगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पैसे में लॉस, हेल्थ में लॉस। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, ये इसका ड्रीम था जो पूरा ही नहीं हो पाया कभी ज़िंदगी में। क्या चाहता था ये और क्या बन गया ये। न्यू बिगिनिंग, टू ऑफ पेंटिकल्स, जगल, ओवर थिंकिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉक्ड एनर्जी। फाइनली द लवर्स, यूनियन। फाइनल रिजल्ट क्या है? यूनियन, रिकंसिलिएशन। सो ये होने वाला है 15 दिन में आपके साथ, ठीक है, गाइडेंस। बट ये लास्ट में होगा, मतलब हो सकता है कि ये किसी न किसी तरह से एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, हो सकता है कि यूनियन ना हो बट चीज़ें यूनियन की तरफ ही जाती हुई नज़र आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी का यूनियन हो जाएगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट हाँ जो एनर्जी ओवरऑल कलेक्टिव्स की आई है वो यही आई है कि जो जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है उनके लिए रिकंसिलिएशन स्टार्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सो पाइल नंबर 3, गाइडेंस। क्लेंजिंग वाटर्स, अपने आप को क्लेंज करिए, जितना हो सके अच्छी नींद लीजिए, सॉलिट्यूड, कुछ मी टाइम अपने लिए निकालिए मेडिटेशन के लिए, ताकि आपको ईश्वर की आवाज़ सुनाई दे, आपको गाइडेंस मिले। रिलैक्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स, यही आपका थीम था। डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। रेगिस्तान से गुजरना पड़ रहा है आपको, बहुत तपती धूप है, पानी नहीं है, प्यासे हैं, चला नहीं जा रहा, सब कुछ ईश्वर ने आपसे छीन लिया, बिखर गए आप टूट के, बट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। कुछ आपको झेलना था और ये भी रास्ता निकल जाएगा, बिकॉज आई सी दिस सन,
I see you coming very close to your goal, very close to achieving your goal. तो ये डिवाइन प्लान था एंड ये पूरा हो गया है। तो कुछ लेसन्स थे जो आपको लर्न करने थे, जो आपने सीख लिए हैं। सो फिक्र मत करिए, इस रीडिंग को आप क्लेम करें 1221 के साथ। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।